मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब प्रदेश में कोई माफिया या अपराधी किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता है, गुंडा टैक्स और चौथ वसूली नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को मालूम है कि यदि कोई जबरदस्ती करने का प्रयास भी करेगा तो भले ही उसके खिलाफ व्यापारी की बोली नहीं निकले, लेकिन पुलिस की गोली उस अपराधी के लिए अवश्य निकल जाएगी। मुख्यमंत्री रविवार शाम को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से यहां आयोजित मंडलीय व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब यदि कोई अपराधी किसी बेटी पर हाथ डालने का प्रयास करता है तो पुलिस की गोली उसका जवाब देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा है, उसका माध्यम व्यापार है। अब व्यापार का माहौल उत्तम है, हर व्यक्ति और बेटी सुरक्षित महसूस करती है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के व्यापारियों के बीच सम्मेलन में सपा शासन में व्यापारी श्रवण साहू और उनके बेटे के निर्मम हत्या की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सपा शासन में सत्ता के संरक्षण में श्रवण साहू की हत्या करने वाले अपराधी ने पुलिस महानिदेशक दफ्तर से 500 मीटर की दूरी पर शत्रु संपत्ति पर अवैध मकान बनाया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उस संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर जमीन को फिर सरकार के कब्जे में ले लिया। उन्होंने कहा कि सपा दुर्दांत माफियाओं की सरपरस्त थी, इसीलिए उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलता है तो सपा को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बुलडोजर जनता के लिए सड़क बनाने और सार्वजनिक और व्यापारियों की भूमि पर कब्जा कर भवन बनाने वाले माफिया की संपत्ति पर चलता है। 5 साल पहले बहुत भय लगता था, लेकिन अब भय नहीं लगता है। अब तो जो हम लोग जाते हैं सड़कें सुरक्षित रहती है, पुलिस अलर्ट रहती है, और अगर कभी किसी बेटी पर किसी अपराधी के द्वारा हाथ डालने का प्रयास होता है तो उसका जवाब पुलिस की गोली अपने आप दे देती है। हमारी गोली की आवश्यकता नहीं है। भाइयों बहनों, ये माहौल प्रदेश के अंदर दिया गया और इसके लिए सरकार को हर एक स्तर पर लड़ना पड़ा। आप याद करिए, लखनऊ में 2010 से लेकर 2016 के बीच श्रवण साहू जो प्रतिष्ठित व्यापारी थे लखनऊ के, उनके पुत्र की निर्मम हत्या होती है। निर्मम हत्या वही दुर्दांत माफिया करता है जो डीजीपी के आवास के 500 मीटर की दूरी पर अपनी हवेली खड़ा कर देता है। आप आश्चर्य करेंगे, डीजीपी के आवास के 500 मीटर की दूरी पर उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी हो गई माफिया की। मैं एक बार वहां गया था, मैंने पूछा भाई ये भवन किसका बना हुआ है, क्योंकि वहां से सॉफ्ट टारगेट था डीजीपी का आवास। कहा साहब फलाने माफिया का है। तो मैंने कहा जमीन क्या उसने ली है? सब लोग मौन थे। मैंने कहा जमीन के कागज निकालो। देखा गया एनिमी प्रॉपर्टी है, शत्रु संपत्ति है। तो हमने कहा अवैध निर्माण जिसने परमिशन दी उसके खिलाफ कार्रवाई करो और जिसने बनाया है उसके ऊपर बुलडोजर चला दो। भाइयों बहनों, आज जब उन दुर्दांत माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है समाजवादी पार्टी को। सबसे ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि वह इन सभी दुर्दांत माफियाओं का सरपरस्त समाजवादी पार्टी ही थी। और इसीलिए वो हमेशा कहते हैं कि साहब ये सरकार तो बुलडोजर की सरकार है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।